नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियों के बारे में। ये जो ग्रंथियां हैं ये आपके शरीर में क्या कार्य करती हैं? तो ग्रंथियां जो है आपके एंजाइम या किसी हार्मोन का या फिर केमिकल जूस का रिलीज करती है, जो कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अब ये जो आपकी ग्रंथियां होती है ये 3 टाइप की होती हैं। ग्रंथियों में पहला टाइप है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा टाइप है आपका मिश्रित ग्रंथि, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। सबसे पहले अपन बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं? किसी न किसी एंजाइम का या फिर किसी केमिकल जूस का रिलीज करती है। इन्हें अपन कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। तो देखिए इधर ग्रंथियां आपके 3 टाइप की हो गई, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन को अपन ने कहा बहिस्रावी ग्रंथि। ये क्या करेगी? किसी एंजाइम का या रस का स्रावण करेगी। अब आपको पता है कि ये जो आपके रस है या फिर एंजाइम है, इनको स्रावित होने के लिए डक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नलिकाओं की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रो रहे हो तो आंसू जो है आपकी बॉडी के बाहर ही आ रहे हैं। वो सिर्फ कहने की बात है कि मैं तुझे खून के आंसू रुला दूंगा। जो आपके आंसू है, क्या उसके लिए आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी? नहीं, इनके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी ओनली नलिकाओं की, यानी कि डक्ट्स की। तो ये जो है आपकी डक्ट्स के थ्रू बाहर खुलती है। जैसे आपकी अश्रु ग्रंथि है, आँख से आंसू बनाएगी। आपके कान में जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो आपके वैक्स का निर्माण करेगी। आपकी बॉडी में पसीना आ रहा है तो ये भी आपके डक्ट्स के थ्रू बाहर की साइड ही रिलीज हो रहा है। तो ये जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स है ये पसीने का निर्माण करेगी। फेस पे आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ऑयल आ जाता है, तो ये किस ग्रंथि का काम होता है, यानी कि कौन सी ग्रंथि इनको रिलीज करती है? सीबेशियस ग्लैंड आपके ऑयल का प्रोडक्शन करती है और इसको बाहर की साइड रिलीज करती है, इसका निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। फिर अपनी आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि क्या करेगी? किसी न किसी विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावण करेगी। अब ये जो आपका हार्मोन है ये ब्लड के अंदर मिक्स होगा और आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा। जितने भी आप कार्य कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर समन्वय का कार्य चल रहा है, तो ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इस कार्य को करती है, क्योंकि इनके द्वारा हार्मोन रिलीज होते हैं। इनके लिए आपको डक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्या है? आपकी नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथि है। एएलपी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। फिर आपकी आती है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि ऐसी ग्रंथि जो आपकी बहिस्रावी भी है, यानी कि किसी एंजाइम का रस का स्रावण करेगी, और आपकी अंतःस्रावी भी है, यानी किसी हार्मोन का स्रावण करेगी। उसे अपन कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। इसका एक एग्जाम्पल है आपका अग्नाशय ग्रंथि, और जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम के अंदर इतनी बार ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड से, यानी कि आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों से। देखिए यहाँ पर ये एक बार मैं बता देती हूँ, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो भी है उनके ये डायग्राम है। देखो ये जो आपकी गले में प्रेजेंट है ये कौन सी है? तो ये है आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी। ये जो आपके वक्ष गुहा में स्थित है इसे अपन कहते हैं थाइमस ग्रंथि। इसे क्या कहेंगे? थाइमस ग्लैंड कहेंगे। ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? आपकी पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज, जिसे अपन क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपके एंडोक्राइन ग्रंथियों का, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का डायग्राम है। फिर देखिए आपके ये किडनी के ऊपर जो आपको इस तरीके से नजर आ रही है ये क्या है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि।
इसके बाद आपके जो है इस ब्रेन में 3 ग्रंथियां प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक है आपकी हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है आपकी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, दूसरी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो तीसरी है वो है आपकी पीनियल ग्रंथि। तो ये 3 आपकी प्रेजेंट होती है किसमें? ब्रेन के अंदर, पीनियल काय ग्रंथि। और फिर उसके बाद आपकी गोनैड ग्लैंड्स यानी कि आपके जनन ग्रंथि, जिसमें आपके क्या आ जाएगा? टेस्टिस जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट है और ओवेरी जो कि आपकी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है? सारी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बारे में अपन जो है बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन एंडोक्राइन से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके यकृत ग्रंथि से यानी कि लीवर ग्लैंड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बहिस्रावी ग्रंथि किसी न किसी एंजाइम का या फिर जूस का स्रावण करेगी। सबसे पहले आती है आपके कान में। देखो ऊपर से चलो, सबसे पहले आपके कान में जो ग्रंथि प्रेजेंट है जिसका नाम है सेरोमन ग्लैंड, जो कि क्या करेगी? आपने देखा होगा जैसे कान में उंगली डालते हो कुछ वैक्स जैसा बन जाता है। तो ये जो आपकी सेरोमन ग्लैंड है ये कान में प्रेजेंट होती है, जो कि किसका निर्माण करेगी? वैक्स का निर्माण करेगी। ठीक है भाई, ये वैक्स क्या करती है? आपके कान को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरी, अब कान में हो गया, अब आ जाओ आंखों पे। तो आंख में आपके ऊपर की साइड एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे अपन कहते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि कहते हैं। ये आपके शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये जो लैक्रिमल है शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये लैक्रिमल ग्लैंड आपके करेगी किसका? आंसुओं का निर्माण, और इन आंसुओं के अंदर आपके प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम। देखिए इस तरीके से ये जो है ये क्या है? आपकी लैक्रिमल ग्लैंड है जो कि आंसुओं का निर्माण करेगी, और इनके अंदर आपका प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? आपकी लैक्रिमल ग्लैंड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आंसुओं का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? ये भी आपके एसएससी में पूछा गया है। तो आंसुओं का निर्माण करती है कौन? आपके लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, चलिए थर्ड ग्लैंड पे अपन आते हैं। तीसरी ग्रंथि है अपनी मीबोमियन ग्लैंड। ये जो ग्रंथि है ये आपके आंख के नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करेगी? ऑयल का निर्माण करती है, और ये ऑयल अपनी आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा? आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। फिर अपनी आती है स्वेट ग्लैंड्स। तो देखो श्वेत नहीं है, ये है आपकी स्वेट ग्लैंड्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स है ये क्या करेगी? पसीने का निर्माण करेगी। अब जो आपको पसीना आ रहा है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। किसके अंदर? स्वेट ग्लैंड के अंदर। किसमें? स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रही है कौन सी? ये है अपनी स्वेट ग्लैंड्स, जो कि क्या करेगी? पसीने का निर्माण करेगी। और आपकी सिबेशियस ग्लैंड, अगली कौन सी है? सिबेशियस ग्लैंड, जो कि क्या करती है? ये सिबेशियस ग्लैंड आपके ऑयल का प्रोडक्शन करेगी, ऑयल का निर्माण करेगी, जो कि आपकी स्किन को क्या रखता है? सॉफ्ट रखता है। अब कई लड़कियां क्या करती है, उनको लगता है ओहो फेस पे ऑयल आ गया है बहुत ज़्यादा, और तरह तरह के कॉस्मेटिक यूज़ कर लेती है। अब भाई आपकी सिबेशियस ग्लैंड ऑयल का प्रोडक्शन तो बंद करेगी नहीं उन कॉस्मेटिक से। ऑयल तो जो है आपके प्रोड्यूस होगा ही, और वो स्किन पे आएगा, कॉस्मेटिक उस पर लगेगा, तो उसकी वजह से हो जाती है पिंपल्स की प्रॉब्लम। तो आपकी सिबेशियस ग्लैंड ने क्या किया? ऑयल का निर्माण किया, जो कि आपकी स्किन को क्या रखती है? सॉफ्ट रखती है। तो नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? आपकी सिबेशियस ग्लैंड, जिसे अपन कहते हैं तैलीय ग्रंथि। ये क्या करेगी?
सीबम का यानी कि ऑयल का निर्माण करेगी जो कि त्वचा को कोमल बनाए रखता है। फिर आपकी आती है सलाइवरी ग्लैंड। देखो आपके मुंह के अंदर कितने जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? तो 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एक ये रही, एक पेयर, दूसरी ये रही और थर्ड ये रही। 3 जोड़ी जो आपकी होती है, पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स। जो दूसरी होती है वो होती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो तीसरी होती है वो होती है सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। कौन सी? सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है आपकी प्रेजेंट होती है मुंह के अंदर। ये कौन सी है? आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, ये आपकी सबलिंगुअल है और ये है आपकी सबमैंडिब्यूलर। ये जो आपकी लार ग्रंथियां होती है इनके द्वारा कौन सा एंजाइम जो है वो बनाया जाता है, रिलीज होता है? तो कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे अपन क्या भी कहते हैं? टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। तो लार ग्रंथि के द्वारा ये एंजाइम जो है आपका रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट आती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि होती है ये आपके पाचक एंजाइम रिलीज करती है। कौन कौन से? रेनिन एंजाइम और आपके पेप्सिन एंजाइम। जो रेनिन एंजाइम होता है वो आपके करता है दूध का पाचन। किसका पाचन करेगा? दूध का पाचन। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो करेगा प्रोटीन का पाचन। पै से प्रोटीन, पै से पेप्सिन। तो पेप्सिन ने क्या कर दिया? प्रोटीन का पाचन, और रेनिन ने क्या कर दिया? दूध का पाचन। तो ये क्या हो गई? आपकी जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। फिर आपकी आती है म्यूकस ग्लैंड यानी कि आपकी श्लेष्मा ग्रंथि। ये जो श्लेष्मा है ये क्या करती है? तो श्लेष्मा एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ है जो कि बाहरी कोई भी ऐसे पदार्थ या कण बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उसको एंटर नहीं करने देती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। चलिए अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती है बहिस्रावी ग्रंथियों में, वो कौन सी है? लीवर ग्लैंड। अब देखो लीवर ग्लैंड के बारे में आपको क्या क्या बातें जो है पता होनी चाहिए। आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? लीवर ग्रंथि। लीवर आपका एक ऑर्गन है, लेकिन ये साथ के साथ एक जूस का स्त्रावण भी करता है, यानी कि एक जूस भी बनाता है। इसकी वजह से ये क्या हो गई? एक ग्रंथि भी हो गई। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? लीवर ग्लैंड है, यानी कि यकृत ग्रंथि है। एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है ये, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। आपके शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन जो है वो है लीवर। शरीर के सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है लीवर। शरीर का सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन है आपका स्किन। ये जो आपका लीवर होता है ये बना होता है हिपैटिक सेल से, हिपैटिक कोशिकाओं से। इसी वजह से अगर इसकी सेल्स ये वाली खराब होती है, इसकी वजह से क्या होती है? आपकी हेपेटाइटिस नामक बीमारी होती है। तो किसका बना है? हिपैटिक कोशिकाओं से आपका लीवर जो है बना है। और इसी की वजह से यकृत जब आपकी खराबी होती है तो यानी कि हिपेटाइटिस वाली बीमारी होती है। अब इन्हीं हिपैटिक सेल से आपको क्या याद रखना है कि लीवर की स्टडी को अपन क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। लीवर की स्टडी को क्या कहेंगे? हिपैटोलॉजी कहेंगे। 2 चीजें हैं, एक होता है हिपैटोलॉजी और एक होता है आपका हेमेटोलॉजी। हिपैटोलॉजी यकृत की स्टडी, हेमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी। ये जो आपका यकृत है एक जूस का स्त्रावण करता है जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चे? बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस को हिंदी में कहा जाता है पित्त रस। देखो
अब ये बाइल जूस बनेगा तो कहाँ पर, इस लीवर के अंदर, लेकिन इकट्ठा कहाँ पर रहेगा, पित्ताशय के अंदर यानी कि गॉल ब्लेडर के अंदर। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है आपका गॉल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय। तो पित्त रस का निर्माण तो कहाँ पर होगा, लीवर के अंदर होगा, लीवर ग्लैंड बनाएगी, और इसका जो भाई कलेक्टिव फॉर्म में जो ये रहेगा कहाँ पर रहेगा, पित्ताशय के अंदर, गॉल ब्लेडर के अंदर। ये जो आपका पित्त रस है इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर का होता है आपका पित्त रस। अब देखिए ये जो लीवर है ये क्या करता है, ये लीवर आपके बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन क्या है आपका, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। अगर आपके बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपका हो जाएगा भाई साहब पीलिया। देखा है तुमने पीलिया में क्या होता है, आंखें जो है, नाखून जो है, स्किन जो है येलो पड़ जाती है। तो बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपका हो जाता है जॉइंडिस यानी कि पीलिया। अब इसका पित्त रस का जो हरा कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, बिलिवर्डिन की वजह से। तो एग्जाम में ये पूछा गया है कि इस पित्त रस का कलर जो है किसकी वजह से ऐसा होता है, तो किसकी वजह से, बिलिवर्डिन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए भाई, ये जो आपका लीवर है ना आपकी बॉडी का हीरो है। कैसे हीरो है, इसमें एक पावर पाई जाती है रीजनरेशन की। ये जो लीवर है आपका दाईं ओर स्थित होता है। अब मान लीजिए जैसे आपके हीरो है, उसको गोली लगी, चाकू लगा, तो वो क्या है, दोबारा थोड़ी देर बाद उठ खड़ा होगा और जो है वापस से उस विलन को मारने लग जाएगा। ऐसा होता है। ऐसे ही आपका जो लीवर है अगर इसकी कोशिकाएं डैमेज होती है, यानी कि ये जो लीवर है कट फट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ये फिर से खुद को क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा। तो हुआ ना हीरो, बिल्कुल हीरो की तरह ही इसने अपनी परफॉर्मेंस दी। अब इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अपन कहते हैं कुफर कोशिकाएं, कुफर सेल्स। देखो अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम जब इसमें रीजनरेशन पावर पाई जाती है तो लीवर खराब कैसे होता है फिर? ये तो भाई दोबारा सही हो जाना चाहिए, रीजनरेट कर लेना चाहिए खुद को। लेकिन भाई हर इंसान की एक लिमिट होती है कि नहीं होती? अगर उस लिमिट से ज़्यादा वो उस कार्य को करता है तो बिल्कुल जो है पानी सर के ऊपर से जाने लगता है। ऐसे ही जो आपका लीवर है उसकी कुफर कोशिकाएं जब नष्ट होने लगती हैं। अब ये नष्ट कब होगी, जब आप लेंगे एक्सेसिव अल्कोहल, यानी कि बोतलें अगर डेली ही खुल रही हैं और डेली ही पार्टीज हो रही हैं, तो अल्कोहल एक्सेसिव मात्रा में लेने की वजह से, या फिर आपने खा लिया कोई जहर, पॉइजन, तो आपके जो लीवर की कुफर कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। क्या होगा, लीवर सिरोसिस हो जाता है कुफर कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से। अब ये जो लीवर है साथ के साथ क्या और कार्य करता है आपका, तो ये जो लीवर है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि ये निर्माण करेगा किसका, यूरिया का। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होगा, लीवर के अंदर होगा। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, यूरिया के निर्माण में लिख देते हैं कि भाई साहब ये तो किडनी में होता है। लेकिन बच्चे याद रखिएगा जो यूरिया का निर्माण है वो आपके होगा लीवर के अंदर, यानी कि ये लीवर जो है वो एक प्रकार का आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, उत्सर्जी अंग भी है। केवल किडनी ही उत्सर्जी अंग नहीं है आपका। तो ये लीवर क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। आपका ये जो पित्त रस है ये क्या कार्य करता है, ये पित्त रस जो अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय भोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन, आपका बाइल जूस पित्त रस। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाते हैं, किससे, लीवर ग्लैंड से, यानी कि आपकी यकृत ग्रंथि से। तो देखो भाई अब अपन देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है इसके। यकृत ग्रंथि यानी कि आपकी लीवर ग्लैंड हेपेटिक सेल्स की बनी होती है।
इनके खराब होने से आपका क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। और लीवर की स्टडी को अपन ने क्या कह दिया, हेपेटोलॉजी कह दिया। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपका लीवर हो गया, शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग आपका कौन हो गया, स्किन हो गया। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है, आपकी लीवर है। लीवर इज द हीरो ऑफ योर बॉडी, क्यों, क्योंकि इसमें होता है रीजनरेशन। अगर ये जो है अपना क्षतिग्रस्त हो जाए लीवर, तो फिर से खुद को बना लेता है, इसीलिए यह आपकी बॉडी का हीरो है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और एल्बुमिन का निर्माण करेगा कौन, आपका लीवर ही। इसके बाद देखिए बिलिरुबिन का निर्माण करता है लीवर, और बिलीवर्डिन की वजह से पित्त का रस जो कलर है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित, यानी कि यूरिया का निर्माण आपके कौन करेगा, ये लीवर करेगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ये क्या है आपका, यूरिया है। आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करता है, और फैट से आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप शुगर इंटेक कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और वर्कआउट नहीं कर रहे, तो जब आप वर्कआउट नहीं करोगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस में परिवर्तित हो जाएगा, फैट में। तो आदमी जो है इस तरीके से मोटा होता चला जाएगा, और फिर उसको हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत। इसीलिए भाई अगर खा रहे हो तो उसको जो है वर्कआउट करके पचा भी लिया करो थोड़ा। कुफर सेल्स के खराब होने के कारण आपके जो है क्या हो जाता है, लीवर जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, खराब हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं लीवर सिरोसिस। क्या कहा जाता है, लीवर सिरोसिस कहा जाता है। तो एक्सेसिव अमाउंट में अगर आपने जो है अल्कोहल लिया है और जहर खा लिया तो आपका हो जाएगा लीवर सिरोसिस। भ्रूण अवस्था के अंदर जो आपके आरबीसीज है उसका निर्माण होता है लीवर में, लेकिन हमारे अंदर यानी कि अडल्ट्स में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो होता है कहाँ पर, अडल्ट्स के अंदर आरबीसी बनती है आपके बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहाँ पर, बोन मैरो यानी कि आपके अस्थि मज्जा के अंदर। तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हुई बहिस्रावी ग्रंथियां, यानी कि आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो कि इसी एंजाइम का किसी रस का स्रावण करती हैं। इनके लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली आपकी आती है सेरुमन ग्लैंड, जो कि आपके कान में प्रेजेंट होती है, वैक्स का निर्माण करेगी। दूसरी है आपकी लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि आंख में ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है, जो कि अश्रु का निर्माण करती है, आंसुओं का निर्माण करती है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। फिर आपके जो है आती है कौन सी, स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि आपकी जो पसीने निकलते हैं जिस ग्रंथि के द्वारा, वो होती है आपकी स्वेट ग्लैंड्स। इसके बाद आपकी आती है सिबेशियस ग्लैंड। तो ये सिबेशियस ग्लैंड आपके ऑयल का प्रोडक्शन करती है, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है। इसके बाद आपकी आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी ग्लैंड, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीवर ग्लैंड, यानी कि यकृत ग्रंथि। क्वेश्चन बनेगा बहिस्रावी से, तो यहीं से बनेगा। क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है, यानी कि लीवर है। यकृत क्या करेगा, यूरिया का निर्माण करेगा, साथ के साथ आपके पित्त रस का, बाइल जूस का निर्माण करेगा। ये पित्त रस बनाता तो लीवर है, और ये इकट्ठा कहाँ पर रहता है, गॉल ब्लेडर के अंदर, यानी कि पित्ताशय के अंदर। पित्त रस का जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है। बिलिरुबिन का निर्माण करेगा आपका लीवर। इसका जो हरा कलर है वो किसकी वजह से होगा, बिलीवर्डिन की वजह से होगा। ये क्या करेगा, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में परिवर्तित कर देता है आपका पित्त रस। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, इनका निर्माण किसने किया, यकृत ने किया, यानी कि आपके लीवर ने किया। लीवर बना कौन सी सेल से है, हेपेटिक सेल से, और इसी हेपेटिक सेल्स अगर आपकी खराब होती है तो आपके क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस है आपकी यकृत की बीमारी। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है,
हिपैटोलॉजी कहा जाता है। इसमें एक और सेल्स होती है जिन्हें अपन कहते हैं कुफर कोशिकाएं। तो कुफर कोशिकाओं के खराब होने की वजह क्या है? तो एक्सेसिव अल्कोहल या फिर पॉइजन की वजह से आपके हो जाती है कुफर कोशिकाएं नष्ट, जिसकी वजह से आपका हो जाता है लिवर सिरोसिस। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां पर होगा? यकृत के अंदर। और आपके अडल्ट्स में आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो ये हुई अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।